नमस्कार दोस्तों, रंजना देश फूड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने खेत में। तो इस समय धान की कटाई चल रही है, तो हम भी धान काटने के लिए खेत में आए हुए हैं। तो इस समय मेरी बेटी सो रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी बेटी को साथ में लेकर आई हूँ और इसी खेत में मैंने लेटा दिया हुआ है। तो अभी ये सो रही है और मैं चल रही हूँ धान की कटाई करने के लिए। तो हमारे घर वालों ने और धान काट दिया हुआ है दोस्तों, और अभी हम काटने आए हुए हैं, तो हम भी काट ले रहे हैं। तो मेरी बेटी घर पर रहती तो जाग जाती तो फिर रोती, तो इसीलिए मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ उसको। और अब मैं जल्दी जल्दी से धान को काट लेती हूँ। तो इस समय दोस्तों सभी के यहाँ धान की कटाई शुरू हो गई है। धान पक गया है। तो मैं भी आई हुई हूँ धान काटने के लिए, और मैं भी जल्दी जल्दी धान काट लेती हूँ क्योंकि दोस्तों शाम होने वाली है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पर बने रहिएगा। आप लोग को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से धान की कटाई और पिटाई होती है। आप लोग को मेरा धान कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको चारों तरफ इस समय धान ही धान दिखाई पड़ रहा होगा। और इस समय सभी लोग खेत में ही मिलेंगे आप लोगों को, सभी किसान भाई लोग, गांव की महिलाएं, सभी लोग इस समय धान की कटाई करने के लिए खेत में आई हुई हैं। तो अभी देखिए मेरी बेटी उस तरफ सो रही है। तो आप लोग को मेरा धान काटना दोस्तों अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग दोस्तों लाइक करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। आप लोग को मैं दिखाऊंगी अपने गांव में किस तरीके से धान को काटा जाता है और उसको पीटा जाता है, सब कुछ दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी मैं जल्दी जल्दी धान को काट ले रही हूँ। तो ऐसे ही हम सभी धान को काटेंगे। दोस्तों इधर का धान में आप लोग देख सकते हैं, धान मेरा गिर गया है। तो पानी और आधी साथ में आई हुई थी, तो इसी वजह से इतना सारा धान गिरा हुआ है। तो अभी गिरा वाला धान हम काटेंगे। और इधर का इतना कट गया है। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, तो मैंने इतना धान काटा हुआ है यहाँ से पूरा वहाँ तक। और दोस्तों आप लोग को जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर के पूरा इस वाले आम के पेड़ तक हमारा खेत है। यहाँ तक आम का जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक हमारा खेत है। तो इधर का एक खेत हमारा कट चुका है, इतना इधर का कट चुका है, एक खेत रह गया है। तो कटेगा, अभी शाम हो गया है। तो अभी हम घर चलेंगे। तो चलती हूँ मैं अपने बेटी के पास। तो आइए देखते हैं मेरी बेटी सो रही है कि जा। तो अभी तक हमारी बिटिया रानी सो रही है दोस्तों। देखिए अभी मेरी आवाज़ सुन करके जागेगी। तो देखिए आँख खोली हुई है। चलो बेटा, जी घर नहीं चलोगी क्या? चलो बेटू घर चलते हैं। चलिए शाम हो गई है, अभी घर पे चलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ हम खेत में आए हुए थे, तो यहाँ पर खटिया नहीं था, तो इसीलिए मैंने धान के ऊपर ही ये बिस्तर बिछा करके अपनी बेटी को लिटा दिया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं घर पे, शाम हो गई है। तो अभी हमको घर भी चलते समय टाइम लगेगा। तो अभी हम चलते हैं दोस्तों घर पे। तो अभी हम कल सुबह फिर आएंगे धान को काटने के लिए। अभी हमारा इतना सारा धान काटने को रह गया है। तो अभी हम चलते हैं घर पे, तो मिलेंगे फिर। अब आप लोगों से आगे का वीडियो आप लोग को फिर दिखाएंगे। अभी हम घर पे चलते हैं।
तो दोस्तों हमारे यहाँ धान की कटाई हो चुकी है। तो अभी धान को चलूंगी, हम ढोऊंगी, ढो करके लाऊंगी घर पे और धान वहीं पर हम पिटाई करेंगे। तो अभी मेरी बेटी सो रही है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने इनको सुला दिया हुआ है। देखिए कितना अच्छे से आराम से सो रही है मेरी बिटिया रानी। तो अभी ये सो रही है दोस्तों, तो मैं चलती हूँ, जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो अभी मैं चलिए चलती हूँ खेत में। तो सबसे पहले दोस्तों हम गोर्रा बनाएंगे। तो जो धान होता है, धान का ये पेड़ होता है, तो इसी से गोर्रा बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको भिगोऊंगी। चलिए इसे पानी में भिगो देते हैं। तो पुअरा को हम इसके ऊपर पानी डाल देते हैं। तो 10 से 15 मिनट हो गया है। तो ये पियरा जो है गोर्रा बनने के लिए तैयार है। तो मैं गोर्रा बनाऊंगी। तो सबसे पहले इतना सा लूंगी, ऐसे इसको सरिया लूंगी। 7-8 पेड़ मैंने लिया हुआ है धान का। तो इसको ऐसे सरिया करके फिर इसके बाद मैं ऐसे पैरों से दबा करके फिर ऐसे ऐठूंगी, ऐसे ऐठेंगे। फिर उसके बाद ये दो पेड़ लेंगे और इसके बीच में ऐसे डाल करके फिर से ऐसे मोड़ देंगे। तो फिर कुछ दूरी पर ऐठने के बाद फिर हम 2 पेड़ लेंगे धान का, ऐसे बीच में डाल करके फिर से ऐठेंगे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इतना लंबा हो गया है। तो ये दूसरे वाले पैर से इधर दबा लूंगी मैं। और फिर इसके बाद 2 से 3 पेड़ लेकर के ऐसे बीच में डाल करके फिर से ऐठूंगी। तो गोर्रा को दोस्तों रस्सी को 2 लोग बनाते हैं, 2 जन। और अकेले बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, और 2 लोग बनाना हो तो एक लोग को इसको पकड़ा दो और वो ऐठते हुए चले जाएंगे तो बन जाता है। तो हम अकेले बना रहे हैं तो ऐसे ही बना लेते हैं, पैरों से दबा करके। इतना बड़ा सा ऐठने के बाद फिर इस वाले पैर से दबा लेंगे, फिर इस तरफ ऐसे घुमा लेंगे। तो ज़्यादा बड़ा हम नहीं बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि धान है, धान में काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। तो छोटा छोटा ही गोर्रा हम बनाएंगे। तो देखिए ऐसे मोड़ कर दिया मैंने। मोड़ने के बाद इसको इसमें डाल देंगे ऐसे ही। तो ऐसे क्या होगा कि ये रस्सी हमारा छूटेगा नहीं। तो ये देखिए हमारा रस्सी बन के तैयार हो गया है। एक इसको रख देती हूँ बगल में। तो खेत में हम आ गए हैं दोस्तों। देखिए धान हमारा काफ़ी अच्छे से सूख गया है। आप लोग दिखा दें कि देखिए पियरा कितना अच्छे से सूख गया है और धान भी हमारा काफ़ी अच्छे से सूखा हुआ है। तो अब ये धान पीटेंगे तो बहुत ही अच्छे से छूट जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लेगा। तो भी हम गोर्रा को फैला लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सभी यहाँ पर जितना भी धान लगाया हुआ था सभी धान कट चुका है, सभी धान तैयार हो गए हैं। तो पूरे गाँव में यही चल रहा है दोस्तों, धान की कटाई पिटाई। तो हमारे भी यहाँ वही हो रहा है। तो मैंने भी सोचा चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं। तो अभी हमारी रीतिका सो रही है तो हम जल्दी जल्दी काम को कर ले रहे हैं। नहीं तो वो जाग जाएगी दोस्तों, तो अकेली रहती नहीं है, परेशान करने लगती है। तो धान को ऐसे एक एक लहना उठा करके मैं रख दे रही हूँ रस्सी पे। ध्यान रखेंगे क्योंकि गोर्रा हमारा छोटा है। मैंने बोझ बांध लिया हुआ है, छोटा सा गठरा। अब इसको उठा कर लेकर चलती हूँ मैं। तो अब धान को लेकर चलेंगी दोस्तों मैं अपने दौर पे, जहाँ पर धान को मैं पीटूंगी। तो इतना सारा धान ढो करके दौर पे रखा गया है दोस्तों, और धान को यहाँ पर पीटा जाता है। ये तख्त है तो इसी के ऊपर पीटा जाता है धान को।
अभी धान को मैंने लिया हुआ है द्वार पे, तो यहीं पर हम चलेंगे, धान को पीटेंगे। तो अभी इसी तखत पे हम धान को पीटेंगे। तो देखिए धान हमारा सूख गया है, तो कितना अच्छे से धान छूट जा रहा है। तो देखिए दोस्तों सिर्फ तीन बार मारने में ही धान कितना अच्छे से छूट गया है। तो धूप बहुत ज़्यादा कड़क है, तो इसीलिए धान बहुत ही अच्छे से सूखे हुए हैं। तो धान को पीटने के बाद बगल में हम घेरा रख देते हैं, फिर चलेंगे हम धान को पीटेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा करके धान को पीट ले रहे हैं। जब हमारी बच्ची सोती रहती है तभी हम काम को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो धान जब सूखा रहता है तभी पीटने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए अभी सूखा है तो पीटने में भी अच्छा लग रहा है धान को। ढोया हुआ था उतना धान पीट दिया हुआ है। तो अभी मेरी बेटी जाग गई है, तो मैं चलती हूँ उसके पास, वो रो रही है। ये देखिए दोस्तों ये जाग गई है। दोस्तों से हाय बोल दो। तो देखिए दोस्तों ये रोने लगी है, तो इसीलिए मैंने धान को पीटना बंद कर दिया हुआ है। तो ऐसे ही जब ये सोती रहती है तभी मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मैं धान की पिटाई करूँगी। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोग को यही दिखाया हुआ है। तो गांव में धान की कटाई पिटाई इस समय चल रही है, तो कैसे किया जाता है ये सब आप लोग को दिखाया हुआ है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। बेटू दोस्तों से बाय बोलो, बाय 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 बोलो, बाय दोस्तों, बाय बोल दो कि मैं तो सोती रहती हूँ, मेरी मम्मी काम कर लेती है। बात कर लो, नहीं बात करोगी? दोस्तों से गुस्सा हो क्या? रितिका गंदी बच्ची हो क्या, तुम बात नहीं करोगी? तो दोस्तों अभी मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों।